नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय नागेंद्र यादव में स्वागत है। आज की जो वीडियो लेकर आया हूं मैं, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के सिद्धांत पे आधारित वीडियो है। प्रायः देखा गया है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के सिद्धांत सबको याद नहीं होते हैं, 2-4 याद होने के बाद वो भूल जाते हैं। तो मैं ये सोचा कि क्यों ना इस पे एक ट्रिक बनाऊं जिससे आप इजीली इस प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के सिद्धांत को इजीली याद कर सकें। और ये सिद्धांत हमेशा एग्ज़ाम में आते रहते हैं और ये कुछ सिद्धांत हैं जो नेट के पेपर में या DSSB, KBS, NBS में पूछते रहते हैं। ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन शारीरिक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के सिद्धांत हैं। तो 3 तो हमारे इस कंटेंट से रहेंगे, बाकी 3 अदर रहेंगे क्वेश्चन और 1 कंटेंट से रहेगा, जिससे आप याद होने के कारण इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का सिद्धांत नहीं है। तो 3 तो इस कंटेंट से होंगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के और 1 क्वेश्चन अदर होगा, जिससे आपको याद होने के कारण इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना एक ट्रिक बनाऊं, और ट्रिक इतना इजी है जिससे आप हमेशा के लिए अगर एक बार मेमोराइज कर लें तो हमेशा के लिए याद हो सकता है और अपने मन में उस ट्रिक को बोलते ही किसी के सामने फ्लुएंस में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के सिद्धांत को बता सकते हैं। तो आइए मैं शुरू करता हूं कि कौन सी ट्रिक है। तो आप लोग के सामने एक दिख रहा होगा पियोस और पिकास। पियोस मतलब कोई एक वर्ड नहीं है, कोई इसका अर्थ नहीं निकलता है, बट PIOVOS जो 5 वर्ड है और इसमें है 5 PICAS, पिकास। तो इन 5 यानी 10 वर्ड को आपको याद करना है और आपको याद करते ही आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग समझ लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के सिद्धांत याद हो गए। तो आइए मैं एक वर्ड का एक्सप्लेन करूंगा और उसके बारे में बताऊंगा। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में फर्स्ट वर्ड जो पी है, पियोस, हम कोई एक ऑर्डिनरी सीक्वेंस वाइज नहीं है, लेकिन मुझे एक सेटिंग करने में हमको एक ट्रिक बनाना पड़ा। आप ये ना सोचिएगा कि ये सीक्वेंस से है, तो ये सीक्वेंस से नहीं है, बट आपको याद करने इजीली बनाया हूँ कि आप इजीली याद कर सकें। तो पी का मतलब होता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव लोड, यानी कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है उसमें प्रोग्रेसिव का मतलब होता है, प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि लोड को बढ़ाना, धीरे धीरे लोड को बढ़ाना, ये सिद्धांत होता है, धीरे धीरे भार को बढ़ाने का सिद्धांत। तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, कोई भी ट्रेनिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करते हैं, तो अपने लोड को बढ़ाते जाते हैं। मान लीजिए आज ग्राउंड में गए और 2 राउंड किए, आज ही नहीं आपको ये 10 राउंड कर लेना है, ताकि आप टायर हो जाएंगे। टायर्ड के अलावा आपको कहीं इंजरी हो जाएगी, ज़्यादा थकान होंगे, 4-5 दिन गैप कर देंगे। तो 4 to 5 अगर डे गैप करते हैं तो आपके ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं होगा। तो लोड को आपको धीरे धीरे बढ़ाना है, डे बाय डे धीरे धीरे बढ़ाना है। तो इसी को बोला है कि प्रोग्रेशन लोड, यानी कि लोड को प्रोग्रेसिव वे में धीरे धीरे बढ़ाना है। अब दूसरा है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि व्यक्तिकरण का सिद्धांत। जिस प्रकार मान लीजिए ट्रेनिंग देते समय हर कैपेसिटी के लोग होते हैं, उसमें कोई ज़्यादा कैपेसिटी वाला होता है, कोई लो कैपेसिटी वाला होता है, मेल होता है, फीमेल होती हैं। तो उनके व्यक्तिगत को ध्यान रखते हुए, उनके कैपेसिटी को ध्यान रखते हुए प्रशिक्षण देना चाहिए। अगर कोई सेम कैपेसिटी वाला, कोई ज़्यादा कैपेसिटी वाला व्यक्ति है, तो उसके कैपेसिटी के अलावा दूसरे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वेट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब दोनों सेम कैपेसिटी के नहीं है तो वो ट्रेनिंग भार एक तरह का नहीं सह सकते। तो इसलिए
पार्टिसिपेंट के व्यक्तिगत का ध्यान रखते हुए ट्रेनिंग देना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। अब इसमें थर्ड है वी का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल या बोल सकते हैं वैरायटी। जब ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाए तो उसमें वैरायटी हो, वेरिएबिलिटी हो, भिन्नताएं हो। आप एक ही तरह की अगर रोज ट्रेनिंग दे रहे हैं तो एक तरह की ट्रेनिंग देने से ये होता है कि खिलाड़ी के अंदर मोनोटोनस यानी उबाऊपन आ जाता है और उसका परफॉर्मेंस स्टेबल होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ट्रेनिंग को वेरिएबल करना, वैरायटी देना चाहिए, डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग देना चाहिए जिसके सभी 5 कंपोनेंट्स को इजीली डेवलप किया जा सके। तो प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल या वैरायटी भी बोल सकते हैं। अब 4th नंबर पे है ओ, जो ओ डिनोट कर रहा है 4th नंबर पे, तो प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। ओवरलोड का सिद्धांत। ट्रेनिंग में ओवरलोड का भी सिद्धांत होना चाहिए, इसलिए तभी हमें अच्छा एडाप्टेशन मिल सकता है। मान लीजिए अगर आप ओवरलोड नहीं दे रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जब आप 10 किलोमीटर डेली या 5 किलोमीटर डेली रनिंग कर रहे हैं, अगर उस लोड को नहीं बढ़ाएंगे तो उसी पे आप अडाप्ट कर लेंगे और आपकी न इंटेंसिटी बढ़ेगी न वॉल्यूम बढ़ेगा। इसलिए अपनी इंटेंसिटी और वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए ओवरलोड की ज़रूरत है और ओवरलोड से ही एडाप्टेशन होगा, जिससे परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। तो ट्रेनिंग में कभी कभी ओवरलोड की भी बहुत नीड होती है। अब पॉइंट 5 है, 5.5 जो यस डिनोट कर रहा है, यस। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक लोड का है कि विशिष्टता का सिद्धांत, यानी विशिष्ट भार का सिद्धांत। भार जो ट्रेनिंग लोड देना चाहिए वो विशेष हो, पर्टिकुलर विशेष के लिए हो। जिस प्रकार सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप किसी चीज़ की कोई थ्रोअर है तो उसको थ्रोइंग के लिए उसकी जो ट्रेनिंग है उसकी से ही रिलेटेड हो। सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग जैसे हो गई मेडिसिन बॉल को थ्रो करना, साइड में थ्रो करना, ऊपर थ्रो करना, फ्रंट थ्रो करना, पुशअप्स, बेंच प्रेस, जो ये सब ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसी के अकॉर्डिंग दी जाए तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक लोड, विशिष्ट भार का सिद्धांत। अब पॉइंट नंबर 6 है पी, प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडाइजेशन। अब पीरियोडाइजेशन की बात करते हैं कि ये क्या होता है। जब किसी खिलाड़ी को एक नियत समय, एक टाइम फ्रेम के अंदर हम उसे तैयार करते हैं एक कंपटीशन प्रतियोगिता के लिए, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडाइजेशन। उसी फ्रेम के अंदर जब हम किसी खिलाड़ी को प्रतियोगिता के लिए कम्प्लीटली तैयार कर देते हैं तो उसी फ्रेम को बोलते हैं पीरियोडाइजेशन। अब पीरियोडाइजेशन की जब हम आगे क्लास लेंगे तो उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। जब कभी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की वीडियो डालेंगे और बाई लेक्चर डालेंगे तो आप लोग को अच्छे से पीरियोडाइजेशन के बारे में समझा देंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडाइजेशन की बात क्या है कि नियतकालीनता का सिद्धांत होना चाहिए। ट्रेनिंग शेड्यूल हो जो पार्टों में बट जाना चाहिए। कब कंपटीशन फेज रहेगा, कब प्रिपरेटरी फेज रहेगा, कब ट्रांजिशनल फेज रहेगा, तो उनको चरणों में बांट देना चाहिए। तो इसका भी ट्रेनिंग का सिद्धांत, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के सिद्धांत में ध्यान रखना है कि किस प्रकार उसको डिवाइडेशन करना है। अब पॉइंट 7 है। पॉइंट 7 में दिया है आई। आई मीन्स होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी यानी तीव्रता का सिद्धांत। तो ट्रेनिंग में गति पर भी ध्यान देना चाहिए। गति मतलब कि उसकी जो भी प्रशिक्षण प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया में गति हो, स्पीड हो, न कि वह लेजीनेस की तरह धीरे धीरे करता रहे। जब वो धीरे धीरे करता रहे
तो उसके परफॉर्मेंस इन्हांस करने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आज के जो कंपटीशन हो रहा है दिन प्रतिदिन रिकॉर्ड ब्रेक होते जा रहे हैं। और ब्रेक क्यों होते जा रहे हैं? उनमें फोर्स है, इंटेंसिटी है, जिसके कारण वो अचीव कर ले रहे हैं। तो इसलिए खेल प्रशिक्षण का जो सिद्धांत है ये भी कहता है कि इंटेंसिटी प्रशिक्षण में तीव्रता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 8 है, पॉइंट नंबर 8 में सी दिया है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी मीन्स निरंतरता होती है। ट्रेनिंग सिद्धांत ये भी कहता है कि आप को हमेशा निरंतर ही ट्रेनिंग करना है, न कि ट्रेनिंग को ब्रेक करना है। अगर आप ट्रेनिंग को ब्रेक करते हैं तो जितना आपका प्रोग्रेशन हुआ रहेगा, ट्रेनिंग के ब्रेक करते ही आप फिर बैक उसी लाइन पे आ जाएंगे। इसलिए ट्रेनिंग को कंटिन्यूअस रखना ही चाहिए, जिससे हमारा परफॉर्मेंस दिन पर दिन अपग्रेड होता रहे। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि मेरी जो ट्रेनिंग है वो कंटिन्यूटी बनी रहे। मान लीजिए आपको इंजरी हो जाती है, आपको अगर इंजरी होती है, शोल्डर में हो गई, नी में हो गई, एंकल में हो गई, रिस्ट में हो गई। अगर आपके शोल्डर में होती है तो आप लोअर पोर्शन का कंटिन्यूटी रखिए, आप लोअर पार्ट का कंटिन्यूटी रखिए। अगर लोअर पार्ट में हो गई तो अपर पार्ट की कंटिन्यूटी रखिए। आपको दोनों में अगर इंजरी है तो आप अपने मेंटल ट्रेनिंग की कंटिन्यूटी रखिए, जिससे उसमें आ सकता है आप वीडियो से ट्रेनिंग देख सकते हैं, वीडियो से स्किल देख सकते हैं, वीडियो से आप प्रैक्टिस देख सकते हैं, रूल रेगुलेशन को देख सकते हैं। तो आप अपने ट्रेनिंग में कंटिन्यूटी किसी भी प्रकार से जारी रखना जरूरी है। अब पॉइंट नंबर 9 है कि 9 में ए डिनोट कर रहा है, ए किसको डिनोट कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव मतलब कि सक्रिय सहभागिता। ट्रेनिंग का सिद्धांत ये भी कह रहा है कि आपका जो ट्रेनिंग का फ्रेम है, जो ट्रेनिंग कंस्ट्रक्ट किए हैं, बनाए हैं, तो वो ट्रेनिंग ऐसी हो जिसमें लोग सक्रिय सहभागिता करें, एक ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्टिवली रूप से पार्टिसिपेट करें। और ट्रेनिंग कब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? जब किसी ट्रेनिंग का पर्पज दिखेगा, जब किसी ट्रेनिंग का प्रभाव दिखेगा, जब किसी ट्रेनिंग का उन पे इफेक्ट दिखेगा, और जब कोई ट्रेनिंग इंटरेस्टिंग होगी तभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए ट्रेनिंग का सिद्धांत, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का सिद्धांत ये भी कहता है कि ट्रेनिंग ऐसी हो कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। और पॉइंट नंबर 10 है, और यह इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मैं इस लास्ट पॉइंट को रखा हूँ एस, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। ट्रेनिंग कहती है, प्रशिक्षण कहता है कि जो भी ट्रेनिंग दी जाए, उन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो भी ट्रेनिंग भी दी जाए तो स्पेशलाइजेशन पे, उसके विशिष्टता पे आधारित हो। अगर मान लीजिए वॉलीबॉल का हो, बैडमिंटन का हो, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, रेसलिंग, जिस भी गेम का हो, उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही प्रशिक्षण देना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई स्विमर है, उसे क्रॉस कंट्री दौड़ा रहे हैं, कार स्प्रिंट ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप उसके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा। तो उसी गेम से रिलेटेड, उसी से संबंधित उसे ट्रेनिंग देना चाहिए, ताकि उसको उस गेम में उसको बेनिफिट करे। आप लोग देखे होंगे, प्रायः यह हमेशा देखने को मिलता है, और यह देखा गया है कि जिस प्रकार जैसी गेम होती है, जैसा डिसिप्लिन होता है, उसी प्रकार व्यक्ति अपने एटीट्यूड, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को ढाल लेता है, क्योंकि वह उसके ट्रेनिंग नेचर का कमाल होता है। तो इस प्रकार मैं आज कोशिश किया हूँ कि आप लोग को ट्रिक के माध्यम से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के सिद्धांतों को याद करा सकूं, और यह बहुत अच्छे हैं जो आप
इसको अच्छे से याद करिए, कॉपी पेन लेकर उसको नोट करिए, और एक बार जब आप मेमोराइज कर लेंगे तो मेरा दावा है कि ये कभी भूलने वाला नहीं है। कहीं भी इंटरव्यू में भी फेस कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन रेज होते हैं कि आप ट्रेनिंग के सिद्धांत बता सकते हैं, तो जनरली 2-4 ही बताने में लोग रुक जाते हैं। तो इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, या जो सजेस्ट है, जो भी कह सकते हैं, आप लोग इसे याद करिए, और याद करके हमेशा के लिए मेमोराइज रखिए, ताकि किसी भी कंडीशन में आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई